अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हज़रात मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस रसूल हाशमी की बारगाह में, जिसकी शान करीमाना, जिस्म मोजेज़ाना, जिक्र व रफ़ाना, जो है इन्ना अतैनाकल कौसर का खजाना, जिसकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा, गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा, ज़ुल्फ़ें वल्लैलि इज़ा सजा, और नज़रें मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। उसकी बारगाह बेकसो बेबस पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप सबको मालूम है कि ये ईद मीलादुन नबी का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में आप मीलादुन नबी की महफिल में बैठे हुए हैं। मीलादुन नबी के मौके पर हमें क्या करना चाहिए, चंद अशार मैं पेश कर रहा हूँ, आप दिल के कानों से सुने। शायर कहता है ईदे मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए। ईदे मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए। रहमतो बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद का दीजिए सुबह। अब बामोदर कीजिए मुज़य्यन और चिरागा कीजिए। मालिके बाग़े जना आए हुए दिल बाग बाग। मालिके बाग़े जना आए हुए दिल बाग बाग। कूचो बाजार सदरश के गुलिस्तां कीजिए। अब महफिले मीलाद की चारों तरफ हो मुनाकिब। महफिले मीलाद की चारों तरफ हो मुनाकिब। उनके ज़िक्रे पाक से शैतान को हैरान कीजिए। उनके ज़िक्रे पाक से शैतान को हैरान कीजिए। साफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू। साफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू। कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए। कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए। उनकी आमद हक ताला का बड़ा एहसान है। उनकी आमद हक ताला का बड़ा एहसान है। अब मानिए एहसान हक और शुक्र एहसान कीजिए। मानिए एहसान हक और शुक्र एहसान कीजिए। हसरात थोड़ी देर ही सुने आप।
मगर जिंदगी के साथ ऐसा न लगे कि इधर जिक्र मुस्तफा हो, आपको देखने से लगे कि आप बीमार होकर बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम में अक्सर देखा गया है कि आवाम ये स्टेज वालों को देखा करते और उस पे वो फैसला किया करते। मैं आले स्टेज से भी कहूंगा, थोड़ा सा आप मुझे सहारा दे देंगे तो मैं थोड़ी देर लोगों के बीच अपनी बातें रखने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को भी देख के लगे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब बातों का असर आप लोगों पर हो रहा है। जब मुझको ये लगता है तभी मैं कह पाता, मैं लच्छेदार लचकदार घंघरस शोला खिताब नहीं करता, मगर जो कहता उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि जिसको मैं सुना रहा हूँ उसे मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। इसके लिए वक्तन फवक्तन मैं कभी कुछ पूछता हूँ और पूछने पे वही जवाब दे पाएगा जो दिलो दिमाग के साथ हासिल हो, वरना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हो और दिलो दिमाग उसका गायब हो तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसी सूरत में मुझको दिक्कत होगी। आप लोग इंसान है ना, ये किसी से पूछना नहीं ना है। अल्लाह ने अक्ल शऊर आप लोगों को दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, यही बैठे बैठे आप अपनी गुजरी हुई जिंदगी पढ़ लीजिए। इसमें कोई 10 साल वाला होगा, 20 साल वाला होगा, 25 साल वाला होगा, 40 साल वाला होगा, 50 साल वाला भी होगा। जो 50 साल का है वो अपनी 50 साल की जिंदगी सोच ले, जो 25 साल का है वो अपनी 25 साल की जिंदगी सोच ले। इंशाअल्लाह मेरी बातों का वो जवाब दे देगा। मैं ऐसी ही बात पूछूंगा, आप लोग अपनी अपनी जिंदगी पढ़ लीजिए, पीछे जो जिंदगी गुजारे हैं, और ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में खुशी देखी है कि नहीं। आप लोग नहीं देखे हैं, ये बच्चा सिर्फ देखा है, बच्चों के चच्चे नहीं देखे। यानी आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है कि आप खुश हो गए हैं? नहीं आया। ऐसा जवाब आप दीजिए ताकि मुझको लगे कि मैं इंसानों ही के बीच में बोल रहा हूं। इंसान की फितरत ये है कि ये इंसान खुश होता है, ये इंसान गमगीन होता है। शायद ही दुनिया का कोई आदमी ऐसा हो जो कहे कि मैं अपनी जिंदगी में खुशी का लम्हा नहीं देखा। ऐसा भी शायद ही कोई आदमी मिले जो ये कहे कि मैंने अपनी जिंदगी में गम का वक्त नहीं देखा। आदमी खुशी को भी देखा है और गम को भी देखा है। ये गम और खुशी धूप और छांव की तरह से है जिसका आना जाना लगा रहता है। आदमी जिंदगी में कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है। ये इंसानी फितरत है कि ये इंसान खुश होता, ये इंसान गमगीन होता। ये इंसानी फितरत है। शायर कहता है खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। और जहाँ शहनाई बजती है वहाँ मातम भी होते हैं। जहाँ शहनाई बजती है वहाँ मातम भी होते हैं। मैं पूछ करके सोच में पड़ गया, एक इंसान हट्ठा कट्ठा इंसान, और उसने सर हिलाया कि मैंने अपनी जिंदगी में खुशी देखा ही नहीं है। ए बताओ, वो अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखा। लोगों के घर बच्चा पैदा होता है तो क्या वो गम का मौका होता है कि खुशी का मौका होता है? किसी के वहाँ शादी होती है और नई नवेली बहू उसके घर आती है तो क्या ये खुशी का मौका होता है कि गम का मौका होता है? मुसलमानों कोई नौकरी पा जाए ये उसके लिए खुशी
खुशी का मौका होता है कि गम का मौका होता है। मैं यही तो पूछा, आप अपनी जिंदगी में कभी खुशी का चेहरा देखे कि नहीं देखे, खुशी का वक्त देखे कि नहीं देखे, आपकी जिंदगी में कभी खुशी के लम्हे आए कि नहीं आए? तो मुसलमानों, मैंने कहा शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जो अपनी जिंदगी में खुशी ना देखा हो। जरूर अपनी जिंदगी में खुशी का वक्त देखा होगा, अपनी जिंदगी में खुशी का लम्हा देखा होगा, और हर आदमी अपनी जिंदगी में गम का भी वक्त देखा होगा, गम का भी वक्त देखा होगा। ये गम और खुशी इंसान की फितरत है। ये इंसान खुश भी होता है और ये इंसान गमगीन भी होता है। अब बताएं, होता है कि नहीं? बोले, इंसान खुश होता है कि नहीं? इंसान गमगीन होता है कि नहीं? ये पहला सबक मेरा। मैं मिलादुन नबी आपको समझाऊंगा, मगर उसके लिए मैं रास्ता हमवार कर रहा हूं। अब किसी का दिमाग किसी दूसरे के कब्जे में हो तो नहीं समझ पाएगा, और दूसरे के कब्जे में ना हो, खुद से वो सोचता हो, तब तो बात समझ में आए। अब ये सबक आप लोग याद कर लिए, आदमी खुश भी होता, आदमी गमगीन भी। तो दूसरा सबक याद कर लीजिए। दूसरा सवाल मेरा है कि ये आदमी खुश कब होता, ये आदमी गमगीन कब होता? ये तो तय हो गया कि आदमी खुश होता, ये भी तय हो गया कि आदमी गमगीन होता, मगर ये कब खुश होता और कब गमगीन होता, ये आप बताएंगे? कोई बताएगा? आदमी कब खुश होता, आदमी कब गमगीन होता? आप लोगों की तरफ से मैं जवाब दे देता हूं। इंसान की फितरत यह है कि जब ये कुछ पाता है तो खुश होता, और जब गंवा बैठता है तो गमगीन होता। ये दूसरा सबक। आदमी जब पाता है तो खुश होता, और जब गंवा बैठता है तो गमगीन होता। मसलन आप में से कोई साहब चले जा रहे थे, सब लोग सोचें कि मैं ही जा रहा, समझ नहीं, चले जा रहे थे और रास्ते में 50,000 की गड्डी आप आ गए। मैं समझने के लिए इस बात को कह रहा हूं। सब लोग ये सोचें कि आप ही जा रहे हैं, और कभी रास्ते में 50,000 की गड्डी आपको मिल गई, रोने लगेंगे, गमगीन हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे? नहीं, चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे, कोई देख नहीं न रहा, और झट से उठा करके छुपा के रखेंगे। जिस काम से भी जा रहे हैं उसको भूल जाएंगे, तुरंत वहीं से पलट आएंगे, घर में जाएंगे, अंदर जाकर के अब देखेंगे ये असली है कि नकली। अगर असली निकला तो आप खुश होंगे कि नहीं? आप बताएं, 50,000 की गड्डी बगैर मेहनत के आप कहीं पा गए तो खुशी होगी कि नहीं? अरे अल्लाह के बंदे, इतनी मोटी बात आप नहीं समझ पा, खुशी होगी ना? आप तो खुश हो जाएंगे, मगर जिस बेचारे की 50,000 की गड्डी गिरी है, वो अपने घर जाकर के बैग देखेगा और देखेगा कि बैग में वो 50,000 की गड्डी नहीं है, वो उसके घर मिठाइयां बंटने लगेंगी, खुशी से झूमने लगेगा, बना हुआ खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, आराम के बिस्तर पे उसको नींद आएगी। उसको गमगीन किसने किया? उस आदमी को गमगीन किसने किया? उस 50,000 की गड्डी ने, जो उसके बैग से गिर गई, जो गंवा दिया, उसी ने उसको गमगीन किया ना। अब उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा,
उसी गड्डी ने उसको गमगीन कर दिया, और वही गड्डी आप पा गए तो उसी गड्डी ने आपको खुश कर दिया। गड्डी एक है, उसी ने किसी को खुश कर दिया और उसी ने किसी को गमगीन कर दिया। जो पा गया वो खुश हो गया और जो गंवा बैठा वो गमगीन हो गया। मुसलमानों अब देख लो, खुदा ने अक्ल शऊर इसीलिए दिया है। हमारी कौम अगर पीछे है तो इसी बुनियाद पे पीछे है कि खुदा की दी हुई सलाहियत का वो इस्तेमाल नहीं करती है। खुदा ने अक्ल शऊर दिया है, रिसर्च और तहकीक की सलाहियत दी है। खुदा की दी हुई सलाहियत का जो इस्तेमाल करता है वो शरीर छोड़ करके आज फिजाओं में टहल रहा है, और जो अपनी अक्ल को बिल्कुल गुलाम बना दिया है वो मजलिस में बैठ करके इतनी मोटी मोटी बातें नहीं समझ पा रहा है, और नहीं उसकी बोली निकल पा रही है, उसकी बोलती बंद हो जा रही है। जबकि इतनी आसान बात मैंने पूछा कि इसका तजर्बा आम लोगों को हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों को हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं दो सबक आपको याद करा दिया। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसके लिए ये सब समझे रहेंगे तो 10 मिनट में मैं आपको अपनी बात समझा लूंगा, मगर पहले मैं रास्ता बना रहा हूँ। 2 सबक मैंने पढ़ा दिया, 2 सबक आप याद कर लीजिए कि आदमी खुश भी होता है और आदमी गमगीन भी होता है। अब एक सबक ये था, दूसरा सबक ये था, आदमी पा करके खुश होता और आदमी गंवा करके गमगीन होता। पाता है तो खुश होता और गंवा बैठता है तो गमगीन होता। ये 2 सबक हो गए मुसलमानों। मगर अब बताओ तीसरे नंबर पे आओ। कोई जरूरी है कि आप चलते चलते हमेशा 50,000 की गड्डी पाएंगे? नहीं ना। अब 50 रुपया भी पा सकते हैं। 50 रुपया पाएंगे, खुशी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी। मगर वो खुशी 5 साल तक रहेगी? 5 साल तक रहेगी? नहीं। आज जिसका 50 रुपया गिर गया है उसको गम होगा कि नहीं? मगर क्या उसका वो गम 5 साल तक रहेगा? नहीं। तो ये तीसरा सबक, खुशी की उम्र होती है, गम की भी उम्र होती है। 50 रुपया पाया, खुश हुआ, 5 घंटा खुश रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन से 2 दिन खुश रहेगा, उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। उस खुशी की उम्र उतनी ही है। और जो 50 रुपया कमाया है गमगीन होगा, मगर 1 दिन गमगीन होगा। यार 50 रुपया रखे था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मगर उसके गम की भी उम्र 1 दिन से 2 दिन की होगी। उसका गम भूल जाएगा और उसकी खुशी भूल जाएगी। उसके मुकाबले में जो 50,000 रुपया पाया है, जब तक वो 50,000 रुपया रहेगा मुसलमानों, तब तक उसको खुशी होगी। अब मुसलमानों, वो इंसान जो 50,000 रुपया गंवाया है, जब जब उसको याद आता रहेगा तब तब उसको गम होता रहेगा। यानी 50,000 पा करके आदमी 5 साल तक खुश रह सकता है, 5 महीने तक खुश रह सकता है। अब 50,000 गंवा करके आदमी 5 महीना और 5 साल तक गमगीन रह सकता है। तो अब खुशी की उम्र तय हुई। वो खुशी 2 दिन की थी, ये खुशी 5 साल की हो गई। गम की भी उम्र, वो गम 2 दिन का था, ये गम 5 साल का था। और ये इंसान जिसके पास औलाद नहीं है, दवा इलाज कराते कराते थक गया है, मसालों पे हाजिरी देते देते थक गया है, डंडा बनवाते बनवाते और दरबारों की खाक छानते छानते थक गया है। अल्लाह ने करम फरमाया और उसको बाप बना दिया, उसके घर बेटा पैदा हुआ। अब बताओ उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? अब उसको भी खुशी होगी, मगर ये खुशी कितने दिन तक? 2 दिन के लिए रहेगी, 5 साल के लिए रहेगी, पूरी जिंदगी के लिए उसको वो खुशी होगी। मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, मेरे घर का चिराग आ गया, मेरा नूरे नजर आ गया, मेरा लगते जिगर आ गया। अब कोई नहीं कहेगा कि मैं निसंतानी इंसान हूँ, अब कोई नहीं कहेगा ये लावारिस इंसान है, मैं भी बाप बन गया हूँ, बेटा घर के अंदर पैदा हुआ है, उसको खुशी हुई। होगी कि नहीं होगी? अब उसकी खुशी जिंदगी भर के लिए ना। किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, उसको गम होगा कि नहीं?
गम होगा ना, वो गम कब तक? पूरी जिंदगी। पता चला आदमी खुश होता। अब सबक को दोहरा लीजिए, नुक्ता याद कर लीजिए। आदमी खुश भी होता है, आदमी गमगीन भी होता है, आदमी पाके खुश होता है, आदमी गंवा के गमगीन होता है। और खुशी की उम्र होती है, गम की उम्र होती है। जैसा पाता है वैसी खुशी होती है, जैसा गंवाता है वैसा गम होता है। 5 रुपया पाया छोटी खुशी हुई, 50,000 पाया बड़ी खुशी हुई। वो 50,000 रुपये महीने की नौकरी पा गया, उससे बड़ी खुशी हुई। बेटा पैदा हो गया, उससे बड़ी खुशी हुई। बेटे की शादी किया, अच्छी बहू वफादार बहू पा गया, उससे बड़ी खुशी हुई। मुसलमानों बेटी की शादी किया और वफादार दामाद पा गया, अच्छा दामाद पा गया, नेकोकार दामाद पा गया, उससे बड़ी खुशी होगी। मुसलमानों पता चला खुशी की उम्र भी होती है, कुछ खुशियां चंद दिन की होती है, कुछ महीनों की कुछ खुशियां होती है। जैसा पाया है उसी एतबार से खुशी होती है। भारत वालों की समझ में बात आसानी से आ जाएगी, इसलिए कि 75 साल पहले भारत वाले एक दौलत पाए थे और आज तक उसकी खुशी मना रहे हैं। पूछोगे वो कौन सी खुशी है, तो मैं कहूँगा 75 साल पहले भारतवासियों को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 75 साल पहले ये दौलत मिली थी, खुशी आज तक मनाई जा रही है। उस खुशी की उम्र देख लो कितनी लंबी है। 75 साल पहले वो दौलत मिली थी, वो आजादी की दौलत मिली थी। और जब आजादी की दौलत 75 साल पहले मिल जाए मुसलमानों तो 75 साल तक खुशी नहीं, जब तक वो आजादी रहेगी तब तक उसकी खुशी मनाई जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मेरी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं? मैं हर मुमकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। अपनी बात, अपनी असल बात समझाने के लिए मैं आप तक पहुंचा हूं, ताकि इन मिसालों के जरिए आपके जहन को मैं साफ कर सकूं और आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर सके जिसको मैं बयान करना चाहता। भारत को आजादी मिली, इन साल अमृत महोत्सव मनाया गया। 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मकानों पे, सिर्फ कॉलेजों पे नहीं, लोगों के मकानों पे तिरंगे फहराए गए कि नहीं? किसी ने फतवा लगाया कि ये नाजायज है? किसी ने लगाया कि ये शिर्क है? किसी ने लगाया कि ये बिदअत है? अगर उसी दिन कोई लगा देता, 75 साल पहले जो आजादी मिली उसकी खुशी का तिरंगा आज फहराना, आज मकानों पे लगाना, आज जुलूस निकालना, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये ऐसा है वैसा। अगर कोई फतवा लगा दे तो भारत का वफादार समझा जाएगा कि नहीं? आप बताएं, वो भारत का वफादार समझा जाएगा कि नहीं? नहीं ना। जब वो वफादार नहीं होगा तो क्या होगा? इसके मुकाबले वाला होगा। वो भारत का वफादार नहीं, भारत का गद्दार समझा जाएगा। जिस तारीख में मुसलमानों भारत को आजादी मिली, मैं कहना चाहता हूँ जब जब वो तारीख आती है उसकी खुशी का इजहार किया जाता, तिरंगा